लिखेंगे। चैप्टर नंबर 7 है ये, आपके मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ोगे इसमें, लेकिन ये 2 वेरिएबल के लिए लगेगा। वहां आप 12th क्लास में 1 वेरिएबल के लिए पढ़ के आते थे। हेडिंग डालो, लिखो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा of functions of 2 variables, maxima and minima of functions of 2 variables इसमें लिखेंगे। डेफिनेशन लिखो, लेट f of xy, let f of xy be a function of x comma y which is continuous and finite, which is continuous and finite in, which is continuous and finite in NVD of AB, NVD यानी नेबरहुड, इन नेबरहुड ऑफ AB। आप शॉर्ट में NVD लिखोगे। NVD क्या होता है समझो, ये कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है किसी भी प्लेन में, तो ये कोऑर्डिनेट है AB। अब इसके जो नियर बाई पॉइंट होंगे ना, इसके नियर बाई जो पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को कुछ रेडियस लेकर के, एप्सिलॉन रेडियस लेकर के और एक सर्कल बनाया जाएगा। तो इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सब क्या होंगे, इसके एनवीडी पॉइंट होंगे। किसके? AB के। नेबरहुड पॉइंट होंगे AB के। समझ गए कि नहीं? नेबरहुड पड़ोसी, ठीक है ना? क्या लिखा आपने? एनवीडी ऑफ AB। देन f of AB, then f of AB of function f of xy of function f of xy is called maxima, is called maxima value, is called maxima when मैक्सिमा वैल्यू लिख दो या मैक्सिमा लिख दो, एक ही बात है। when very small positive or negative value, when very small positive or negative value of h comma k, h और k की वैल्यू क्या है? वेरी स्मॉल वैल्यू है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सच दैट f of a plus h comma b plus a minus f of a b less than 0, h और k क्या है पता है? h और k है ना, ये जो b भी पॉइंट है ना, इसके नियर बाई में कोई भी पॉइंट है h और k, ठीक है ना? Similarly, f of AB, similarly f of AB, similarly f of AB is called minima value
मिनिमम वैल्यू एफ, मिनिमम वैल्यू एफ, ये लिख दो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, बस कुछ नहीं है, साइन चेंज कर दिया, बस ग्रेटर देन 0 कर दिया है। आगे लिखो, नोट पॉइंट डालो या नोट रहने दो, लाइन चेंज करो, लिखोगे एफ, लाइन चेंज करो, लिखो एफ ऑफ ए बी, इफ एफ ऑफ ए बी इज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या ऐसे लिखो इफ एफ ऑफ ए बी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of function f of x y, of function f of x y then f of ab is called extreme value, f of ab is called extreme value, हाँ extreme value of function f of x y, क्या लिखा है, 1 मिनट रुकें, if f of a b is a maximum and minimum value of function f of x y, then f of a b is extreme value, then f of a b is called, ऐसे लिखा है is called extreme value of function f of x y, इसने नहीं लिखा है, तुमने तो लिखा है। यानी कोई भी फंक्शन, सुनो मेरी बात, अगर ये जो f of a b है ना, इसी पॉइंट पर, तो मतलब ये कहें f of a b जो वैल्यू निकल रही है ना a और b पॉइंट पर, किसी फंक्शन की a b पॉइंट पर जो वैल्यू निकल रही है, यही तो मैक्सिमम वैल्यू और यही मिनिमम वैल्यू, तो इसको कहेंगे हम एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है ना। अब कुछ कंडीशन रहेंगी, लिखोगे आप नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिखो क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, CRITERIA ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। इस वॉच को तो ऐसे रखा है जैसे जने एग्जाम दे रहा है, देख एग्जाम निकलना चाहिए, एक आध क्वेश्चन कम पड़ जाए, टाइम मैनेज करके चलना। सर बीए वाले तो जल्दी जल्दी याद करेंगे, एक 1 वीक सीरीज करके 5 लैंग्वेज, 1 वीक सीरीज नहीं है वो, 1 डे सीरीज बना रखी है उन्होंने। कौन पढ़ता है उनमें से 1 सप्ताह, सब एक दिन पढ़ के आते हैं, पता लगे बनावट सीरीज तैयार कर लें। सही कह रहे हैं, 1 वीक सीरीज थोड़ी वो 1 डे सीरीज है। आगे लिखो अब, इसके बाद में क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई हो गया ना। इसके बाद एक इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, उनको लिखोगे। दी नेसेसरी कंडीशन, दी नेसेसरी कंडीशन, दी नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ ए बी, फॉर एफ ऑफ ए बी to be extreme value, to be extreme value of extreme value of f of x y are that यानी जब एक्सट्रीम वैल्यू निकालोगे ना, तो जो x इक्वल टू a y इक्वल टू b पॉइंट है ना, इन पॉइंट्स पे फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालोगे
एट एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी और 0 रखोगे। ऐसे ही फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल निकालोगे, एट एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, इसको 0 रखोगे। तो इसको सॉल्व करके ना इन पॉइंट्स पर मैं ये कहूंगा आपको कि ये इसकी क्या नेसेसरी कंडीशन रहेगी। आप पॉइंट्स रहने दो, तो ये लिखोगे केवल, यानी अगर ये नेसेसरी कंडीशन है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 आएगा किन पॉइंट्स पे, ए और बी पॉइंट पे। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आएगा, 0 आएगा किस पॉइंट पे, ए बी पॉइंट पे। तो इसको लिखो पहले इसको। हाँ ये दोनों इक्वेशंस है ना, इनको लिखो। नेक्स्ट लिखोगे। आपको दूसरा महीना चल रहा है ये पढ़ते हुए, 2 महीने हो जाएंगे ना आपकी क्लासों को? 7 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। इतना टाइम कैसे हो सकता है? और इतने दिन में हमारा सिलेबस इतना ही हुआ 2 महीने में? कितने दिन की हुई? 2 दिन की तो हमने ले ली थी, 7 की वो 9 हो गई, संडे भी पड़ गए। चलो कोई नहीं, लिखो 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 लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो। इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड and let us suppose r equal to del square f upon del x square, s equal to del square upon del x del y, t equal to del square f upon del y square, then the sufficient conditions, और सपोज के बाद RST हैं, लिख दिया। लिखें, then the sufficient conditions for f of ab to be extreme value of f of xy are as follows. इसमें फर्स्ट पॉइंट डालो, if rt minus s square greater than 0, comma r less than 0, फर्स्ट कंडीशन डालो, rt minus s square less than 0, sorry greater than 0, comma r less than 0, then f of ab is maximum, सेकंड पॉइंट डालो,
सेकंड पॉइंट में लिखो इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, कॉमा आर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0, then f of ab is minimum value. नेक्स्ट लिखो थर्ड इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, if RT minus S square if RT minus S square less than 0, then f of AB is not an extreme value of f of xy. क्या मुझे नहीं पता, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। लिखो अगला फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखो इफ RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0, if RT minus S square equal to 0, then f of AB या ऐसे लिखो then the case is doubtful, RT minus S square equal to 0, then the case is doubtful and needs देखो इसमें न्यूज है वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद घातक हो सकता है ओमिक्रॉन। ओमेगा से बना हुआ है, अल्फा बीटा थे वो। क्या लिखा है आपने? लिखा नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हो गया। अभी आपको क्या करना होगा, सुन लो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई अलग तरीका नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है, सारे के सारे मेथड्स इन्हीं कंडीशन 4 है ना, इन्हीं पे डिपेंड होंगे, ठीक है ना। इन 4 कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस देखो। अभी बड़ी सर आए थे तो आपको कह रहे थे 2 बच्चे ही आए, बस मैं तो ये कह रहा था अच्छी बात है वो 2 बच्चे आए तब आए थे, उस समय नहीं आए जब अकेला आया। अच्छा है ना, सुनिए तो भाई हम इसमें बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। ये कहा है इसमें
ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप, यानी कोई भी बॉक्स दे रखा है वो क्या है, ऊपर से ओपन है, ओपन एट द टॉप, इज टू हैव ए गिवन कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी दे रखी है, मतलब ये कह सकते हैं ना वॉल्यूम दिया हुआ है। एग्जांपल 7 लास्ट का एग्जांपल है, ये देख लो आप। मिल गया ना? अच्छा हाँ, अभी आप देख रहे होंगे ए एक्सरसाइज में या बी में, जबकि आपके सिलेबस में ओनली सी है, आपके सिलेबस में ओनली सी है इस चैप्टर में, क्योंकि सिंगल वेरिएबल वाले नहीं है ना आपके सिलेबस में। सिंगल वेरिएबल वाले तो आप 12th क्लास में पढ़ के आते हो, यहाँ 12th क्लास नहीं पढ़ा रहे ना, यहाँ 2 वेरिएबल के लिए लिखा है ना हमने स्टार्टिंग में। देखो ये कहा है ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप, 7th एग्जांपल है ना, इसी में 5th मिलेगा, ओल्ड में 5th, न्यू है उसमें 7। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज टू हैव ए गिवन कैपेसिटी, मतलब कोई भी बॉक्स है वो ऊपर से क्या ओपन है और उसकी कैपेसिटी दे रखी है, गिवन कैपेसिटी का है ना, यानी कैपेसिटी वॉल्यूम दे रखा है, कैपेसिटी यही तो कहेंगे उसकी वॉल्यूम से। फाइंड द डायमेंशंस निकालनी ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी इसको बनाने में कम से कम कितना मटेरियल लगा होगा। मटेरियल लगाएंगे तो आप किस पे लगाओगे, वॉल्स पे, बॉक्स के वॉल्स पे, तो वॉल्स यानी एरिया, सरफेस एरिया ही तो भाई, तो बॉक्स का सरफेस एरिया, बॉक्स ऊपर से ओपन है तो क्या रहेगा, नीचे का और रहेगा ना भी उसका, तो सरफेस एरिया चाहिए 4 वॉल्स का, और क्या चाहिए नीचे का, ये जो आपका इसको रेक्टेंगल बनेगा ना, रेक्टेंगल ही तो होगा, हाँ जितना ऊपर का होगा एरिया उतना ही नीचे का होगा, टॉप का जितना होगा उतना ही बॉटम का होगा, तो इस बॉटम का जो एरिया निकालोगे वो क्या होगा, लेंथ टू ब्रेथ। पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे, डायमेंशंस, यानी एलवीएच पूछिए ना, एलवीएच ही तो पूछिए, तो एलवीएच हमें फाइंड आउट करनी है। दे क्या रखा है आपको, वॉल्यूम, मिनिमम या मैक्सिमम किसको करवाया, नहीं देखो पढ़ो, सरफेस मटेरियल मिनिमम किसको बनाने में कितना कम से कम मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल कब लगेगा, कम, जब सरफेस एरिया कम हो, तो हमें मतलब सरफेस एरिया है ना उसको कम बताना है, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाना हो उसको यू मान लोगे, क्या मान लोगे, यू। तो देखो लेट सॉल्यूशन देखो एग्जांपल 7 का, लेट L, B and H of open box, सर एक बार दोबारा बताना, यू क्या मानना है, और जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करने को बोले ना उसको आप यू मान लो, फंक्शन ही, ठीक है ना। आर ओपन बॉक्स आर एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। कैपेसिटी दे रखी है, गिवन वॉल्यूम, v इक्वल टू एक्स वाई जेड, यहाँ इससे आप z की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, v अपॉन एक्स वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो अब इसमें ये तो क्या बोले, अब आप क्या करोगे, इसमें सरफेस एरिया को मैक्सिमम या मिनिमम करवाना है उसे, तो आप इसमें सरफेस एरिया निकालो, मटेरियल ही तो कहा है, मटेरियल सरफेस एरिया पे लगेगा ना, तो आप क्या करोगे, सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स
इज u इक्वल टू क्या आएगा, देखो क्या बनेगा, पहले फोर साइड्स है ना, इनका सरफेस एरिया निकालो, प्लस करोगे इसमें किसको, बॉटम को, तो क्या आएगा, ये क्या होता है सरफेस एरिया फोर साइड्स का, 2 L प्लस बी इंटू एच, ये तो हो गया फोर साइड्स का। और क्या करोगे बॉटम के लिए, L इंटू बी, तो इसमें रखो इसमें वैल्यू, implies u इक्वल टू क्या बना, 2x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यही तो बना, u इक्वल टू एक्स वाई को आगे ले लिया, प्लस का 2x प्लस वाई को नहीं, z से मल्टीप्लाई होगा, है ना, z से मल्टीप्लाई किया, z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रखो, xy प्लस 2x प्लस y, z की वैल्यू है v अपॉन xy, इसका xy से अलग अलग डिवाइड कर दो इसको, तो क्या बना xy प्लस का 2v, जब यहाँ डिवाइड करोगे y को तो y कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x बचा प्लस 1 अपॉन y, ये हो गया u की वैल्यू। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें u फंक्शन दे नहीं रखा है, ज्यादातर सभी में दे रखा है, तो फंक्शन इसको u मान लिया आपने, अब u मान लिया तो सॉल्व करोगे आप इसको, ये आएगा समझो, हाँ जो भी है वो अपने आप निकल आएगा। आप क्या करोगे, पहले इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x एंड y और इक्वल 0 रख के x y की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, क्या है u का करोगे डेल u अपॉन डेल x, तो x1 प्लस y, क्या आएगा ये 1 x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो y का, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन x का करो तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा ना, तो माइनस का 2 भी है ऊपर और ये x स्क्वायर है, डेल u अपॉन डेल y निकालो, क्या आएगा x माइनस 2v अपॉन y स्क्वायर। अभी आपको पता है इसको p से डिनोट करते हैं, ये q से डिनोट करते हैं, और r की वैल्यू क्या है अभी लिखी आपने, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, तो यानी इसका डेल u अपॉन डेल x, इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, करोगे इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव, y का 0 हो जाएगा ना कांस्टेंट, तो इसका करो 2v अपॉन x स्क्वायर का, क्या आएगा ये प्लस का 4v अपॉन x क्यूब, यही तो बना, s इक्वल टू क्या आएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x, क्या बना डेल u अपॉन डेल x का y के रेस्पेक्ट में कर लो, या डेल u अपॉन डेल y का x के रेस्पेक्ट में करो, तो x का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा 0, यही आया ना बस। ऐसे ही क्या करोगे t इक्वल टू क्या बन जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, क्या आएगा ये 4v अपॉन y क्यूब, इनको कोई इक्वेशंस डाल दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड से डालो, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, 4 एक्सट्रीम वैल्यू, क्या करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू के लिए डेल u अपॉन डेल x 0, और क्या करोगे डेल u अपॉन डेल y, इसको भी 0 रखोगे, ठीक है ना, दैट इज डेल u अपॉन डेल x क्या y माइनस 2v अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर y माइनस 2v इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2v अपॉन y स्क्वायर, यही तो था सेकंड थर्ड वाला, इसको भी 0 रखोगे तो क्या आएगा y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, xy स्क्वायर माइनस 2v इक्वल टू 0, इसको आपको इक्वेशंस डाल दो, कितना डालना है इसको 7 8, 7 माइनस 8 करें तो क्या आएगा x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, xy कॉमन तो x माइनस y इक्वल टू 0,
implies x minus y equal to 0 implies x equal to y। मैक्सिमम केसेज में क्या आएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें x इक्वल टू y ही मिलेगा, ठीक है ना। x इक्वल टू y निकला तो इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, 7 में रख दो या 8 में रख दो, क्या आएगा, y को x से रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 2b या इक्वलमेंट टू b। x इक्वल टू y इक्वल टू क्या आएगा, 2b की पावर 1/3। x और y इक्वल हैं, x इक्वल टू y इक्वल टू 2b की पावर 1/3 आया। अब आपको क्या करना है, पहले ये देखो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अभी x y की वैल्यू निकाली है और मैक्सिमम मिनिमम कहां से मिलेगा आपको, rt माइनस s स्क्वायर से। तो देखिए इसमें नाउ, अच्छा पॉइंट क्या बना आपके पास में, पॉइंट ये हो गया ना, x इक्वल टू y इक्वल टू 2b की पावर 1/3 एट x इक्वल टू y इक्वल टू 2b की पावर 1/3, ये बना। तो इस पे r की वैल्यू क्या निकलेगी, उधर देखो फोर्थ इक्वेशन में 4b अपॉन x क्यूब है ना, और x क्यूब की वैल्यू क्या है 2b, तो क्या है 2, s इक्वल टू क्या है, implies r इक्वल टू 2, s इक्वल टू क्या है 2, सॉरी 1 दे रखा है ना, s तो 1, t इक्वल टू क्या है 4b अपॉन में क्या है y क्यूब, अरे जितना x क्यूब है उतना ही y क्यूब आएगा, कितना आएगा 2b, तो यहां से क्या बना t इक्वल टू 2, सिंस rt माइनस s स्क्वायर इक्वल टू क्या बना rt, 4 आएगा 2 into 2 minus 1 स्क्वायर तो क्या बना 3, एंड r क्या है, r इक्वल टू क्या है 2 है, ग्रेटर देन 0, सिंस rt माइनस s स्क्वायर, सिंस rt माइनस s स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है 0 है ना, ग्रेटर देन 0 एंड r ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन देखो, जो चारों कंडीशन लिखाई उनमें सेकंड है कि नहीं है, सेकंड है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, देन u इज मिनिमम, देन u इज मिनिमम, u मिनिमम होगा, u मिनिमम होगा, इसका मीनिंग है कि सरफेस क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, मिनिमम होगा। उसके लिए x y क्या होने चाहिए, x और y तो क्या होने चाहिए 2b की पावर 1/3, डायमेंशन ये हो गई। अच्छा अभी z और चाहिए, 1 implies, नाउ 1 implies z इक्वल टू क्या आएगा 2b अपॉन, सॉरी ओनली b अपॉन x y, x की वैल्यू क्या है, x y की वैल्यू है 2b की पावर 1/3, 2b की पावर 1/3, 2b की पावर b 1/3। एक बात बताइए, आप अगर 1 से 2 से ऐसे लिख रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 1 तो 1/2 तो ये है ही, तो ये देखो 2b की पावर 1/3 1/3 2/3, तो 1 माइनस 2/3 होगा तो क्या आएगा 2b की पावर 1/3, हेंस डायमेंशंस आर क्या बनेगी, x इक्वल टू y इक्वल टू कितना 2b की पावर 1/3 एंड z इक्वल टू क्या रहा 1/2 2b की पावर 1/3। नोट कर दो इसको, एस वाली पार्शियल पढ़िए तुम, चैप्टर 5, चैप्टर 5 पढ़ा है फिर भी नहीं आया समझ, ये वाली एस वाली कंडीशन, तुमने तो पार्शियल पढ़ने का बिल्कुल नाम ही डुबो दिया। ऐसे एक बार बता दो, डेल यू अपॉन डेल वाई का x के रेस्पेक्ट में करो, डेल यू अपॉन डेल वाई का x के रेस्पेक्ट में करो तो x का 1 हो जाएगा, ये फिर हो गया, कोई 1 लिखा हुआ है बस।
समझे एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट सेम यही है, देखिएगा। तो v की जगह एक क्यों हो गया? तो v की जगह एक क्यों है? हाँ, एग्जाम्पल फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही है, इसमें बस 2v की जगह एक क्यूब है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, आप क्या करोगे यहाँ 2v की जगह एक क्यूब करते जाओगे बस। 2v को किससे a क्यूब से, तो ये बनेगा 2a क्यूब, यहाँ बनेगा ये 2a क्यूब, और यहाँ बनेगा ये सब कुछ सेम रहेगा, 2v की जगह रहेगा a क्यूब, यहाँ भी 2v की जगह a क्यूब, और ये भी a क्यूब सॉल्व करोगे x इक्वल टू पाई आएगा, और यहाँ बनेगा a क्यूब, और ये बन जाएगा फिर कितना a, और जब ये a हो जाएगा तो ये क्या था 2a, और यहाँ ये बना है a 2a, तो ये तो 2 ही 1 रह जाएगा ना r इक्वल टू, है ना। तो 2b की जगह a, तो ये 2 आएगा, 2b को a लिखोगे तो 2 आएगा, rt माइनस s स्क्वायर करोगे तो ये सब कुछ सेम रहेगा, और ये कैसा रहा फिर, कैसा है ये u इज मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यों आएगा, मिनिमम ही रहेगा ना, और मिनिमम है तो इसमें ये कहा है मिनिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, एंड u इक्वल टू क्या आएगा, आपको समय जो ये जो दे रखा है ना आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें वैल्यू डालो, x y की वैल्यू क्या डालोगे a निकली है ना x और y की वैल्यू, तो a रख दो, इसमें क्या आएगा a इंटू a स्क्वायर आएगा ना, a इंटू a प्लस a क्यूब, और कितना 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a, ये बनेगा 2 अपॉन a आएगा, a से कैंसिल तो 2a स्क्वायर, और a के स्क्वायर ये बना 3a स्क्वायर आया ना, ये आंसर रहा 3a स्क्वायर। आपको सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को छोड़ के सभी करने हैं, बाद में बात करेंगे 6 की। 6 जो न्यू बुक है ना उसमें 6 वाले क्वेश्चन को अभी छोड़ देना, आपको कल की क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। ओनली सी है सिलेबस में, डी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं ओनली बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ होता है।